नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज जिस मोटिवेशन की बात करते हैं कि क्या इंटरडे से पैसे बनते हैं, तो मैं आज आपको पूरी बताऊंगा कि हाँ, इंटरडे से पैसे बनते हैं और बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनते हैं। बट उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उस चीज़ों को भी ध्यान दीजिए, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से सुनिए क्योंकि मोटिवेशन सही है, बट मोटिवेशन को एक पॉजिटिव नज़र में लेके चलेंगे और मोटिवेशन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। आज का ट्रेड आपके लिए ज़रूरी है, मेरे लिए भी ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी है क्योंकि आज मैं प्रॉफिट किया हूँ, बट जितना खुशी होना चाहिए ना उतनी खुशी नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है मेरे साथ जो शायद गलती नहीं होनी चाहिए थी, और वो था कैपिटल के इशू के कारण। कैपिटल का इशू ये था कि मुझे क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में लेना था, बट क्वांटिटी नहीं ले पाया क्योंकि मेरे डीमैट अकाउंट में पैसे ही नहीं थे, कम थे पैसे, जिसके कारण मैंने कम क्वांटिटी लिया। ये सबूत आपको चलिए दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए मोबाइल को देखिए मेरे, तो आपके सामने मेरा स्क्रीन दिखेगा, मेरे मोबाइल स्क्रीन दिखेगा जिसमें आपको चीज़ें दिखाऊंगा। तो ये चलिए, ये मेरा जीरोधा अकाउंट है और ये जीरोधा अकाउंट में एक दो चीज़ें हैं, एक होल्डिंग है, एक दूसरा पोजीशन है। पोजीशन में देखिए इसमें इन्फोसिस दिखाया गया है और इन्फोसिस में MIS मतलब इंट्राडे होता है। ध्यान दीजिए, जो भी आप पोजीशन जो काटते हैं एक दिन में वो MIS के नाम से शो होता है। तो आज का प्रॉफिट 11,906.90 है। समझे क्या समझे? क्या ये प्रॉफिट बड़ा है? देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट मेरे हिसाब से बड़ा नहीं है क्योंकि मेरे को प्रॉफिट कितना होना था? प्रॉफिट 18,000 होना चाहिए था, बट नहीं हुआ। 18,000 क्यों? यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था ये नहीं जानना चाहेंगे आप? यहाँ पे स्टॉप लॉस 3,000 का था, तो 3,000 के स्टॉप लॉस से मैंने 12,000 का प्रॉफिट किया। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करते हैं तो 1:4 होता है, जो अगेन अच्छा है, बट बोला ना कि मैं अपना प्रॉफिट जितना होना चाहिए नहीं कर पाया, और उसका कारण यही है कैपिटल। पैसे कम थे तो मैंने कम क्वांटिटी लिया हुआ था। 18,000 होना चाहिए था, बट 18,000 नहीं हो पाया, सिर्फ प्रॉफिट 12,000 हो पाया। अब इसका सबूत दिखाता हूँ कि कैसे चीज़ों को हुआ। देखिए, होल्डिंग नहीं दिखा सकता, ये मेरे पोजिशनल ट्रेडिंग का है, और होल्डिंग देखिए इसमें 51 है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, पूरे के पूरे 51। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं लॉन्ग टर्म में भी काम कर रहा हूँ। तो जो व्यूअर्स इंटरेस्ट रखते हैं इसमें कि लॉन्ग टर्म से पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं, उनका भी यहाँ पे जवाब मिलने वाला है। वो भी सब्सक्राइब करके अभी से रख लें क्योंकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, इस पोजिशनल ट्रेडिंग का, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का रिजल्ट भी 3-4 महीनों में आने वाला है। जल्द से जल्द कर लीजिए आप लोग। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे इशू हुआ है जब मैं ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर रहा था। अब चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, अब आता है यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक कर दिया हूँ, और ऑर्डर पे जैसे ही क्लिक किया हूँ तो इसमें एग्जीक्यूटेड पार्ट है। इसमें एग्जीक्यूटेड पार्ट में आप देखिए, तो पहला प्रयास मैं जो करता हूँ लेने का वह 10:43.24 10:43 पे मैं पहला ट्रेड प्लेस करता हूँ, और क्वांटिटी कितना था? 1,666 करता हूँ, बट वह ब्रोकर द्वारा रिजेक्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ फंड, पैसे की कमी की वजह से। दूसरा प्रयास ये जल्द से जल्द करता हूँ। कितना जल्दी यदि कर रहा हूँ देखिए यहाँ पे देखिए, देखते चलिए। मैं कोशिश में रहता हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ को करूँ, जल्द से एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि इंट्राडे का मतलब समझते ना, तुरंत आपको क्या डिसीजन लेना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। ये देखिए, तुरंत में अगले ही 1 मिनट के अंदर फिर से मैं दूसरा ऑर्डर प्लेस करता हूँ 1,660 का, फिर से रिजेक्ट आता है क्योंकि लैक ऑफ इनसफिशिएंट फंड। फिर से मैं करता हूँ, और आज का जो प्रॉफिट हुआ वो सेलिंग में हुआ है। आज आपको मालूम होगा कि मार्केट गिर रहा था
बट इस दौरान मेरे को अपॉर्चुनिटी किस में मिला, सेल ट्रेड मिला। तो मैंने फिर से 10:45 पे भी मैंने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट किया, बट वो भी रिजेक्ट हो गया ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड। फिर से 10:45 फिर से 1500 का करता हूँ, क्वांटिटी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, बट फिर से रिजेक्ट हो जाता है। इस तरह 1200 का फिर से करता हूँ 10:48 पे, बट फिर से क्या होता है, वो भी ट्रेड रिजेक्ट हो जाता है। फिर लास्ट सेल ट्रेड करता हूँ 10:48 पे, और वो 1100 का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। मतलब 1100 क्वांटिटी फाइनली मैं करता हूँ, और इस तरह से मैं अपने ट्रेड को प्लेस करता हूँ। सो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इन्फोसिस में ट्रेड लिया हुआ। और इन्फोसिस ये देखिए, ये जो ट्रेड देख रहे हैं, और ये जो ट्रेड है ये 12 अगस्त का है, और इसी एरिया पर मैंने ट्रेड लिया हुआ था। और कब लिया था, वो 10:48 पे, तो 10:48 हो जाएगा। ये छोटा सा कैंडल है, इस कैंडल के फॉर्मेशन होते ही मैंने लिया था। और स्टॉप लॉस क्या था, नहीं था, उसके बारे में एक अलग रहेगा टॉपिक। और ये अलग टॉपिक इसलिए रहेगा क्योंकि अगर बारे में बता दूं कि मैं किस तरह से यहाँ से लेके यहाँ पे मैं लेता हूँ सेलिंग ट्रेड, और यहाँ से लेने के बाद मार्केट यहाँ जाता है, फिर ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे इधर कहीं जाता है, और मैं यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट लेता हूँ। तो यहाँ से लेके इतना बड़ी रैली मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया सेलिंग में। तो ये सारी चीज़ें थी। और एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसके स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बता सकता। स्टॉप लॉस कहाँ था, नहीं था, कैसे मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किया, क्यों मैं 10:48 पे ट्रेड लिया हुआ चीज़ मैं 2:16 में मैं 2:14 पे मैं क्यों काटा, 2:16 पे क्यों काटा। तो मैं इस चीज़ों का मैं डिस्कशन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने स्ट्रेटजी पे कहीं ना कहीं मैं 5.5 साल दिया हूँ। और अगर मैं 5.5 साल दिया हूँ तो इतनी आसानी से सारी चीज़ों को नहीं डिस्कस कर सकता, क्योंकि इतना मेहनत लगा हुआ है, तो इसका कुछ न कुछ मुझे मिलना चाहिए, जो तुरंत मैं आपको तो नहीं सिखा सकता। बट ये कोशिश करूँगा कि जो भी मैं करूँगा, अगर मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ आने वाले 2-3 महीनों में, तो मैं उस लायक हूँगा कि मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। अगर अपने आप को साबित नहीं कर पाता हूँ तो मेरा कोई हक नहीं है कि आपको मैं ट्रेडिंग सिखाऊं। तो ये जो ट्रेडिंग आज बताया, इन्फोसिस में ट्रेड करना, 5 मिनट 3 मिनट का यूज़ करना, और इतना लेने के बाद, और ये ज़रूरी क्यों है। एक चीज़ तो आपको मालूम चल चुका होगा कि मैं कोई बिगिनर नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ जानता हूँ जो शायद आप नहीं जानते हैं। क्योंकि 1:6 टारगेट बुकिंग करना, इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना एक बिगिनर नहीं कर सकता। इतने पेशेंसी से इतनी पेशेंसली अपने ट्रेड को होल्ड नहीं कर सकता। 1:6 लाना एक छोटी बात नहीं हो सकती है। तो मैं कुछ जानता हूँ, और इस चीज़ को मैं आने वाले समय के लिए मैं प्रूफ करने वाला हूँ। मेरे हर एक चीज़ों को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखेंगे, और कुछ डाउट रहता है तो आने वाले समय में इसको सॉल्व किया जाएगा। बाकी मैं आपसे जल्द ही मैं अपने फ़ोन नंबर के थ्रू या जूम मीटिंग के थ्रू आपसे बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके स्ट्रेटजी से होने वाले इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूं।